हेलो दोस्तों, आज हम आपको महिला आरक्षण बिल के बारे में बताएंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 128वां संविधान संशोधन बिल या विधेयक 2023 लोकसभा से 20 सितंबर और राज्यसभा से 21 सितंबर 2023 को पारित हो गया। भारी बहुमत से पारित हुआ, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का जो 33% होगा, रास्ता साफ हो गया। इसी तरह से 29 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा इस विधेयक पर अपनी अनुमति ज्ञापित कर दी गई, अपनी अनुमति दे दी गई और यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हो गया। 106वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 330A और अनुच्छेद 332A, जिससे राज्य विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण और 330A में लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होगा। इसी तरह से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी उसके विधानसभा में भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अनुच्छेद 239AA सब क्लास 2B में ये संशोधन किया जाएगा और उसके बाद ये विधानसभा में लागू हो जाएगा। इस प्रकार से भारत में जेंडर इक्वलिटी, औरतों के उत्तरदायित्व और पुरुष प्रधान समाज के ऊपर दकियानूसी और रूढ़िवादिता के ऊपर एक जीत के तौर पर देखा जा रहा है और उनके उत्तरदायित्व और सफल नेतृत्व और नीति निर्धारण क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अधिनियम लाया गया और सरकार इसको विशेष सत्र में पारित कराने में सफल हुई। अब इस महिला विधेयक जो अब अधिनियम के तौर पर संविधान संशोधन अधिनियम के तौर पर पारित हो चुका है, जिस पर राष्ट्रपति महोदया ने अपनी अनुमति दे दी है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इसकी कुछ समालोचनाएं हैं। विशेषताएं ये हैं कि महिलाएं जो देश का आधी आबादी हैं, उनकी वो समानता, वो बराबरी नहीं थी समाज में जो कानून सामाजिक तौर पर राजनीतिक तौर पर होनी चाहिए। इस वजह से विधानसभा और लोकसभा में इनको आरक्षण दिया गया, जिससे लिंग भेद यहाँ समाप्त हो जाए, पुरुष प्रधानता खत्म हो और इनका भी उतना ही उपयोग किया जा सके। माना जाता है कि ये सफल नीति निर्माण कर्ता होती हैं। इनका उत्तरदायित्व, इनकी जवाबदेही कहीं कमतर नहीं होती, बल्कि पुरुषों के बराबर होती है। तो इनके गुप्त ऊर्जा, इनकी ऊर्जा का इस्तेमाल देश के विकास के लिए, देश के नीति निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाना जरूरी था। और हमारे अगल बगल सार्क देशों में या एशिया में या पूरे विश्व में जहाँ भी सब लोकतंत्र या सफल लोकतंत्र है, वहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहीं अधिक था। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल में हमारे लोकसभा में उतना प्रतिनिधित्व नहीं था जितना इन लोगों के पंचायतों में हुआ करता था। महापंचायत या पार्लियामेंट में उन देशों के 20% से ज़्यादा अनुपात था, जबकि हमारे देश में यह अनुपात 15% था। अब 82 महिलाओं के स्थान पर 181 महिलाएं हमारी संसद में होंगी और कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के बराबर अपना योगदान देंगी। कुछ आलोचनाएं होती हैं जो इस एक्ट के, इस संशोधन विधेयक या अधिनियम 2023 के ऊपर लगाए जाते हैं। आक्षेप ज़्यादातर राजनैतिक हैं, कानूनी नहीं हैं। राजनीतिक इसलिए कहा जा सकता है कि अलग अलग
शोबों, अलग अलग राज्यों और वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों ने इस पर कुछ सवाल उठाए हैं और कुछ एकेडमिक महत्व के, शैक्षिक महत्व के भी सवाल हैं। जैसे पांडिचेरी में भी विधानसभा है, पांडिचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में तो ये व्यवस्था कर दी गई, लेकिन पांडिचेरी में ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इसी तरह से राज्यसभा और प्रदेशों की विधान परिषदों में, जहाँ भी विधान परिषद है, तमाम 28 राज्यों में विधान परिषद नहीं है, बल्कि कुछ राज्यों में, 6-7 राज्यों में विधान परिषद है। वहाँ की विधान परिषदों में महिला प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये एक सवाल खड़ा होता है। इसी तरह से आरक्षण की जो व्यवस्था है वो वर्टिकल है, 33% महिलाएं आरक्षित होंगी। ये नहीं कि उसमें सामान्य, ओबीसी, एससी या एसटी, ये अलग से क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। ये भी एक आलोचना का विषय है कि इस तरह से एक डोमिनेटिंग कम्युनिटी जो है वो वर्चस्व अपना अपनाए रखेगी। जिस तरह से पुरुष जाते थे उनके घरों से, आज महिलाएं जाएंगी, अंतर कुछ नहीं होगा। उनकी जो रसूख है, उनका जो पावर है, जो राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं, वो बदस्तूर करते रहेंगे। इसी तरह से ये जल्दबाजी में पारित किया गया, चूँकि एक्ट तो बन गया, लेकिन इसको पारित करने में, इसको लागू करने में, इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी दूर है। और ये व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है कि कोई भी आरक्षण, चाहे वो महिला का हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण रहा हो, जो नज़दीकी सर्वेक्षण होता है, जनगणना होती है, उसके बाद जब उसका परिणाम आ जाता है जनगणना का, फिर परिसीमन होता है। परिसीमन के बाद जो सीटें होंगी उसी के अनुसार 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो कायदन 2031 में जनगणना होगी, उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। तो चूँकि लागू होना है 2031 के बाद, परिसीमन के बाद, और पारित कर दिया गया अभी 2024 को, जैसा राजनीतिक पार्टियां कहती हैं 2024 के इलेक्शन को देखते हुए, तो ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में ऐसा हुआ है, ऐसा लोकल पार्टियां कहती हैं, राजनीतिक पार्टियां कहती हैं, वो अपोजिशन कहता है। इसी तरह से संख्या जो लोकसभा की है वो 550 तक हो सकती है, परिसीमन में कुछ संख्या बढ़ सकती है, और परिसीमन के हिसाब से 33% होगा तो महिलाओं की संख्या 181 से भी बढ़ सकती है। दक्षता प्रभावित होगी। जब सीटें रिजर्व होती हैं तो वहाँ कंपटीशन कम हो जाता है। इस वजह से एक आलोचना ये भी होती है कि महिला आरक्षण की वजह से लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में ये इनकी दक्षता प्रभावित होगी। ऐसे महापंचायत, ऐसे हाउस, ऐसे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली जो अपनी कारकर्दगी, अपनी दक्षता के लिए मशहूर थी, उनमें कुछ कमी आएगी, उनमें गिरावट आएगी, ऐसा राजनीतिक पार्टियों, कुछ विश्लेषकों का अनुमान है। और ये अनुमान अब चूँकि अनुमान ही सिर्फ है, अब इसको इम्प्लीमेंट होने के बाद अनुभव किया जाएगा, प्रैक्टिकल के बाद ही इसकी सफलता असफलता मूल्यांकित की जा सकेगी। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।